Hello everyone, this is Meg Mahajan. Welcome to my channel. Today we are going to start our next subject of BTech 4th SEM, that is optimization and calculus of variations. तो ये सब्जेक्ट कॉमन होता है BTech 4th SEM के लिए. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की कि ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है. ऑप्टिमाइजेशन मीन्स द एक्शन ऑफ मेकिंग द बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ अ सिचुएशन और रिसोर्स. मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपकी रिसोर्स है या कोई भी सिचुएशन है उसका बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं उसको बोला जाता है ऑप्टिमाइजेशन. जैसे कि बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कि आपको ब्रिक्स की गाड़ी है, कोई ईंट की गाड़ी है, उसको आपको ट्रांसपोर्ट करना है. मतलब आपको गाड़ी में जो ईंटें हैं उसको आपको फैक्ट्री से लेके जाना है कहीं लोकेशन पे जहाँ पे काम चला हुआ है. तो हम क्या करते हैं, हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हमारा क्या हो, कम से कम कॉस्ट लगे, मतलब कम से कम हमारे कॉस्ट लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या हो, प्रॉफिट हो. तो इसको बोला जाता है ऑप्टिमाइजेशन की. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द कॉस्ट, कि प्रॉफिट को बढ़ाया जाए और कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए. तो ये होता है ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, कि किसी भी रिसोर्स का बेस्ट यूज हम कैसे कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन. तो इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की. लीनियर इक्वेशन होती क्या है. सो आपको पता है इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, जब आपके पास वेरिएबल और वेरिएबल से बन के कोई इस चीज़ को एक्सप्रेशन बोला जाता है कि आपके पास 2 या 3 वेरिएबल्स आपको दे दिए हैं, ठीक है, इस तरह से प्लस या माइनस में, तो ये एक्सप्रेशन बनता है. अगर हम इक्वल टू लगा देते हैं, इक्वल टू समथिंग हमने लगा दिया, जब इक्वेट हमने कर दिया तो वो चीज़ बन जाती है इक्वेशन. तो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, वो हम करेंगे. अब बात करते हैं मैं लीनियर की. लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसमें डिग्री हमारे पास होती है 1. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. तो किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो हम क्या करते हैं, उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन. तो मतलब हम वैसे इक्वेशन को इसमें पढ़ेंगे जिसमें हाईएस्ट पावर, मतलब आपके पास जो वेरिएबल्स की पावर होगी वो आपके पास 1 होगी. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1x1 प्लस a2x2 प्लस so on up to anxn is known as linear equation of variable n where a1 a2 shown up to an are constant. मीन्स क्या हुआ कि आपको जो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ठीक है, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, तो उस इक्वेशन को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन. तो ये आपके पास क्या है, जनरल फॉर्म है. ठीक है, a1 a2 an हमारे पास सारे कांस्टेंट है और ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं. नेक्स्ट इज जर्नल एलपीपी. एलपीपी मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो जब आपके पास एलपीपी आएगा तो आप समझ लेंगे, द जर्नल एलपीपी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग द लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, तो आपको इसमें ई सेक्शन जो आपके पास फाइनल पेपर में आता है उसमें आपको डेफिनेशंस भी आती है, तो इसलिए आपको डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं. तो जर्नल एलपीपी क्या बोल रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या हुई, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन को, कोई लीनियर फंक्शन होगा, या तो उसको मैक्सिमाइज करेंगे या तो हम उसको मिनिमाइज करेंगे. ठीक है, कोई भी आपको क्या होगा, एक लीनियर फंक्शन होगा, उसको हमने या तो मैक्सिमाइज करना है या तो मिनिमाइज करना है, उसको बोला जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. और जिस फंक्शन को आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हो उसको बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, जिस फंक्शन को आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन. नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू अ सेट ऑफ सम इनइक्वालिटी और इक्वेशन आल्सो नोन एज सेट ऑफ कांस्टेंट्स अंडर द नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस. नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्ट टू अ सेट ऑफ इनइक्वालिटी. मतलब आपको क्या दिया जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा क्वेश्चन में, उसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, साथ में आपको दिए जाते हैं कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, उसमें आपको इनइक्वालिटी दी जाती है. कॉन्स्टेंट्स होते हैं, आपको दी जाती है लिमिट्स, और उन लिमिट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, आपको एक बाउंड्री दे दी जाती है कि उस बाउंड्री के अंदर ही आपको बताना है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या है, मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है. ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिकली हमारे पास इसको कैसे हम डिनोट करते हैं. तो आपको इस तरह से फंक्शन दिया जाएगा, मैक्सिमाइज
ऑब्लिक मिनिमम z, मतलब आपको z यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, या आपको क्वेश्चन में मैक्सिमाइज लिखा होगा या तो मिनिमाइज लिखा होगा। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी जाएगी a1x1 प्लस a2x2 शो ऑन अप टू an सॉरी। तो इस तरह से आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, उसके साथ आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, तो आपको उसके साथ 2-3 इनइक्वालिटीज दी जाएंगी, 2 या 3 डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, और आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को आपने फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो हमारे पास होता है उसका मैथमेटिकली कैसे हम इसको राइट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हमने पढ़ा LPP, उसको सॉल्व करने के मेथड्स। ठीक है, इसको सॉल्व करने के काफ़ी मेथड्स हैं आपके पास, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, आर्टिफिशियल मेथड्स, काफ़ी मेथड है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं 4 टाइप्स होती है। फर्स्ट क्या होती है, हो सकता है कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आए। सेकंड टाइप है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, कि आपके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हो सकते हैं। थर्ड आपके पास है एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन अनबाउंडेड है, मतलब हमारे पास जो रीज़न आएगा वो अनबाउंडेड आएगा। और नो सॉल्यूशन, या उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये 4 टाइप्स हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल प्रॉब्लम से, फिर नेक्स्ट हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे पहुंचेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व LPP यूजिंग ग्राफिकल मेथड, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब ये हमारे पास दी होती है लिमिट्स। आपको इन लिमिट्स से क्या करना है, ग्राफ बनाना है, और आपको क्या करना है फिर इस फंक्शन को बताना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, कि ये क्या है मैक्सिमाइज, सॉरी ये मैक्सिमाइज है, हाँ तो आपको मैक्सिमाइज बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो जो इनइक्वालिटीज आपके पास दी है, हमें क्या करना है इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना है। मतलब देखो 2 इनइक्वालिटीज हैं ये वाली, तो एक तो बन गई x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, इसको आप इक्वेशन 1 ले लोगे, x1 माइनस x2 इक्वल टू 2। तो सब फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा कि आपको इन इक्वालिटीज़ को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि इन इक्वालिटीज़ से हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे, इसके लिए हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है, इससे हमें एक लाइन बनानी है, मतलब एक ग्राफ बनाना है। सिमिलरली सेकंड से भी हमें एक लाइन बनानी है, और हमें पता है कि एक लाइन बनाने के लिए कम से कम हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालेंगे, और उन 2 पॉइंट्स को, मतलब 2 पॉइंट्स यहाँ से, 2 पॉइंट्स यहाँ से, और उनको हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। तो फर्स्ट देखो, पहले है हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब देखो पॉइंट्स निकालने के लिए इजी तरीका क्या है कि आप हमेशा क्या कर दो, किसी एक वेरिएबल को पहले 0 कर दो इसी इक्वेशन में, फिर क्या कर दो सेकंड वेरिएबल को पकड़ो उसको 0 कर दो। जैसे कि देखो फर्स्ट इक्वेशन थी फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हेन x1 इक्वल टू 0, अगर मैं x1 को यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ तो देखो क्या बचेगा, x2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, x2 इक्वल टू 0, अब मैंने इसमें x2 को 0 लिख दिया, तो क्या बचा हमारे पास x1 इक्वल टू 4। ठीक है, और इसको हमने क्या कर देना होता है, टेबुलर फॉर्म में लिख देना होता है। तो मैंने x1 x2 लिख दिया। अब देखो x1 जब 0 था तो x2 की वैल्यू 4 थी, तो लिख दिया ऐसे। अब जब x2 0 था तो x1 की वैल्यू 4 आई, तो इस तरह से हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ आ गया आपको कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इन इक्वेशन से, पहले इनइक्वालिटी से इक्वेशंस बनाओ, फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन से इस तरह से टेबल बना दिया। सेम अब क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन से टेबल बनाएंगे। सो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे x1 की जगह 0 पुट कर देना। देखो अगर मैं यहाँ पे x1 की जगह 0 पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 0 माइनस x2 इक्वल टू 2, और x जो माइनस है वहाँ दूसरी साइड चला जाएगा, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी -2। सिमिलरली यहाँ पे अब मैं x2 को 0 पुट करूँगा तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आप एक बार एक वेरिएबल को 0 करो, सेकंड वेरिएबल निकल जाएगा, एक बार सेकंड वेरिएबल को 0 पुट करो, फर्स्ट वेरिएबल निकल जाएगा। सो व्हेन x1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो x1 की जगह 0 लिखा, x2 की वैल्यू -2 लिख दी। जब x2 की वैल्यू 0 है तो x1 की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से हम टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं
इसमें कि अब इसको ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अब देखो मैंने आपको पता है यहाँ पर कि इस साइड आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोला जाता है और जो वर्टिकल लाइंस होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। तो अगर आप फर्स्ट देखोगे यहाँ पर टेबल, तो फर्स्ट टेबल में बोला था पॉइंट है 0,4, ठीक है, इस तरह से पॉइंट पढ़ते हैं। तो ये 0,4 हुआ और नेक्स्ट है 4,0। तो मतलब x की वैल्यू x1 की वैल्यू 0 और y x2 की वैल्यू 4। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि x एक्सिस के अलॉन्ग मैंने क्या लिया है x1 और y एक्सिस के अलॉन्ग मैंने क्या लिया है x2, ठीक है। तो यहाँ पर अब x1 लोगे इसके अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग x2 की वैल्यू लोगे। तो पहले निकालना है हमने 0,4, तो मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 4। तो 0,4 कहाँ बना पॉइंट, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि x 0 है तो y 4 ही रहा। नेक्स्ट पॉइंट है 4,0, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0, और इस लाइन को आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। अब हमें क्या करना होता है, ये तो बना दिया। अब हमें देखना होता है कि हमें शेड भी करना होता है, हमें इसमें फिजिबल रीजन ढूंढना होता है। तो शेड हम या तो इस साइड को कर सकते हैं, देखो, या तो इस साइड को कर सकते हैं। तो अब हमें किस साइड को करना है आपको शेड, तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या आपको क्या करना होता है, जो इनइक्वालिटी हमारे पास दी थी, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे आप क्या करोगे, इस इनइक्वालिटी से हमने ये ग्राफ बनाया था, देखो आपने इसमें क्या कर देना होता है, पुट कर देना होता है x1 भी 0 और x2 भी 0, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 4 से छोटा है। और देखो 0 4 से छोटा है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये क्या है, ट्रू, ठीक है। जब भी आपको ग्राफ में शेड करना होगा कि कौन सी साइड को शेड किया जाएगा, तो आप उस इनइक्वालिटी में जाओगे, जो वेरिएबल्स होंगे उनको 0 लिख देना आपने, और आपके पास इस तरह से ही बन जाएगी इनइक्वालिटी। अगर ट्रू आता है तो आप क्या लिखोगे, शेडेड रीजन इज टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर x1 और x2 0 है, यहाँ पे देखो बन गया 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 4 से छोटा है और ये सही है। तो आपने क्या कर देना है, किस साइड को करना है, आपने टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है। अगर यहाँ पे फॉल्स आता तो हम क्या करते, अवे फ्रॉम ओरिजिन करते। तो ये आपके पास आपको रिमेंबर करना है। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन होता है ये, यहाँ पे 0,0 को हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ट्रू इक्वेशन आई है तो इसका जो शेडेड रीजन आएगा वो कहाँ को आएगा, टुवर्ड ओरिजिन। तो आपने इस तरह से इस साइड को एरो लगा देने हैं कि यहाँ पे टुवर्ड्स ओरिजिन को हम शेड करेंगे। क्योंकि अब हमें नेक्स्ट टेबल भी बनाया था, उसको भी हम इसमें प्लॉट करेंगे। तो नेक्स्ट टेबल हमारे पास है, बोला 0,-2, बोला है x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू -2। तो यहाँ पे आ जाएगा x2 इक्वल टू -2, ठीक है। x2 जो है हम कहाँ को ले रहे हैं, y एक्सिस में ले रहे हैं, और x1 हम ले रहे हैं x एक्सिस में, आपको ये रिमेंबर रखना है। तो 0,-2 बन गया यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है 2,0, x की वैल्यू 2 और y की 0। तो यहाँ पे बन गया पास 2,0, ठीक है। और इसको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और अब हमें देखना है, ये जो इक्वेशन बनी, ये बनी x1 माइनस x2 इक्वल टू 2, और ये बनी x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। अब हमें देखना है इसका भी, अगर हमें जो करना होगा शेड, वो किस साइड को करेंगे वो देखना है। तो हम लिखेंगे फिर से कौन सी इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पर। जो सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास वो क्या थी, वो थी x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2। ये थी सेकंड इनइक्वालिटी। इसमें आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है आपने x1 भी 0 और x2 भी 0। तो देखो क्या बनेगा, ये 0 लेस देन 2, और ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू है तो मतलब इसका भी शेडेड रीजन जो आएगा वो कहाँ आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो देखो ये हमारे पास है तो ओरिजिन की साइड को जाएगा, तो ये ओरिजिन है हमारे पास, तो शेडेड रीजन जाएगा टुवर्ड्स ओरिजिन। तो मतलब इस तरह साइड से हमारे पास जाएंगे इसके एरो। और अब आपको देखना होता है इसमें कॉमन रीजन, कि इन दोनों का कॉमन रीजन कहाँ आएगा। अगर आप देखोगे इसका रीजन आ रहा है नीचे को, इसका रीजन आ रहा है ऊपर को, तो आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन आ रहा है
ये वाला पोर्शन इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो आपके पास जो शेडेड रीजन आपके पास आया वो कौन सा रीजन आया, ये वाला रीजन। तो ये रीजन हमारे पास हुआ शेड रीजन। तो नेक्स्ट आपका काम होगा कि आप इसको शेड कर दोगे, और ये हमारे पास शेडेड रीजन जो हमारे पास आया ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है ये जो शेडेड रीजन है ये किन किन पॉइंट्स, मतलब कौन से इनके बाउंड्री पॉइंट्स है वो देखने हैं। तो एक तो पॉइंट आ गया 0,0, एक हमारे पास कौन सा पॉइंट बन गई है 0,4, और एक पॉइंट हमारे पास आ गया यहाँ पर देखो 2,0। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको पता है कि एक पॉइंट यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर भी आपके पास है। तो ये 4 पॉइंट्स हम, सॉरी ये 3 पॉइंट्स हमें पता है, 4th पॉइंट हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो इस पॉइंट में साफ पता चल रहा है, अगर आप देखोगे वाई एक्स एक्सिस की तरफ इसको तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही है, और आप जाओगे वाई एक्सिस की तरफ तो 1 आ रही है। तो पॉइंट क्या बना देखो 3,1। ठीक है, आपको पता है कि पहले एक्स एक्सिस आती है फिर वाई एक्सिस आती है, तो यहाँ पे 3,1 बना पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स। इन कॉर्नर पॉइंट से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किस वैल्यू पे हमारे पास जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज है। सो हैंस द कॉर्नर पॉइंट्स आर, तो जो कॉर्नर पॉइंट्स थे हमारे पास मैंने वो सारे लिख लिए। यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट्स थे, एक पॉइंट यहाँ बना था, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स थे जिनको नाम मैंने ABCD दे दिया। तो 0,0, 2,0, 3,1 एंड 0,4 ये सारे हमारे पास आ गए ये कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, आपको कॉर्नर पॉइंट्स कौन से लेने हैं, जिसमें क्या आ रहा है आपका शेडेड रीजन आ रहा है, तो जिससे शेडेड रीजन होके जाएगा वो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको पता था किस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना था। आपको फंक्शन जो मैक्सिमाइज करना है वो करना है z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। जब क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन में बोला था कि मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, मतलब ये हमारे पास क्या है, लिमिट्स है, ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं, इन्हीं के अंदर हमारे पास क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहला फर्स्ट पॉइंट लेंगे, ऐड पॉइंट है। देखो ये जो फर्स्ट वैल्यू हुई किसकी वैल्यू हुई, x1 की, और सेकंड वैल्यू किसकी हुई, x2 की। तो हम क्या करेंगे, इसमें x1 की जगह पहले 0 पुट करेंगे, x2 की जगह 0। तो देखो क्या बन गया, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, वैल्यू आ गई 0। अब लेंगे एट पॉइंट भी। अब इसी क्वेश्चन में x1 की जगह 2 पुट कर दो, x2 की जगह 0। तो देखो क्या बन गया, 3 2 6, 6 प्लस 0 6 बन गया। देन हमने पॉइंट सी लिया, इसकी वैल्यू पुट करी यहाँ पर देखो, तो 3 3 9, 9 प्लस 2 हो गया 11। नेक्स्ट आपको 0,4 था, तो क्या हो गया, z इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। ठीक है, हमें मैक्सिमाइज बताना था, तो आप देखोगे सी पॉइंट जो हमारे पास है इस पे क्या हो रहा है, जो 3,2 पॉइंट था, 3,1 पॉइंट था सॉरी, उसमें क्या हो रही है, जो वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 11 एट पॉइंट C3,1। तो ये हमारे पास हुआ इसका आंसर। तो आपको ने क्या किया, आपको बोला था मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज आप करोगे, पहले आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ के बाद जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स को आप क्या करोगे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें टर्न बाई टर्न आप क्या करोगे, पुट करोगे, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो आप क्या लिखोगे, वो उसकी मैक्सिमाइज हो जाएगा फंक्शन उस पर। अगर मिनिमम पूछा होता तो सबसे छोटी वैल्यू को हम लिख लेते। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ इसका फर्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।